अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान सदीक। टैप्टा और रिहान एजुकेशन स्कूल के इस डिजिटल स्किल्स बूट कैंप के डे 13 के दूसरे सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, हमारी सोच का हमारी ज़िंदगी, कामयाबी और खुशी पर गहरा असर होता है। मनफी सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि मुस्बत सोच मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ते खोल देती है। अपने माइंडसेट को कैसे तब्दील किया जाए और मनफी ख़यालात को मुस्बत सोच में कैसे डाला जाए, आज के इस सेशन में हम अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर चैट जीपीटी से इसी पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो चैट जीपीटी। हेलो चैट जीपीटी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। आप कैसे हैं? और शुक्र आज आपके शुक्र सेशन का टॉपिक क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेशन में आपको वेलकम। शुक्रिया। तो आज आज का का टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हम्म, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। जी तो आप चाहते हैं कि मैं इसकी ओवरव्यू दूँ जी या जी। फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी? पहले ओवरव्यू दे दें आप। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देती हूँ। पोस्टिंग थिंकिंग का मतलब है अपनी आइडियाज को सिर्फ दिमाग में ना रखो, उन्हें बाहर लाओ, लिखो, शेयर करो, ताकि वो टेस्ट हो सके, फीडबैक मिल सके और उन्हें बेहतर बनाया जा सके। इससे क्लैरिटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन सुधरता है और प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है। मतलब थॉट्स को एक्शन में लाना। बाद में हम इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो। जी जी, बताएं। एक सेकेंड, समझाती हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचते रहो, बल्कि ये है कि प्रॉब्लम्स के बजाय इनके सॉल्यूशंस पर फोकस करो। चैलेंजेस को ग्रोथ के मौके की तरह लो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहो। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है और डिसीजंस भी बेहतर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत को इग्नोर करो, बल्कि हकीकत को एक्सेप्ट करके उम्मीद और सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना रहे। ये सोच इंसान को हमेशा सीखने, मेहनत करने और अपने गोल्स के करीब पहुंचने में मदद करती है। समझ आया? जी। या मैं इसे और आसान करूं? मुझे ये बताएं कि हमारी सोच का हमारी ज़हनी सेहत और रोज़मर्रा के फ़ैसलों पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। सोच का सेहत और डेली डिसीजंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर सोच पॉजिटिव और बैलेंस्ड हो, तो टफ हालात में भी इंसान शांत रहकर बेहतर फैसले ले पाता है। स्ट्रेस को हैंडल करना आसान होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नए काम शुरू करने की हिम्मत मिलती है। उल्टा अगर इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता रहे, तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती है। स्ट्रेस बढ़ता है, फोकस कम होता है और गलत फैसलों के चांस बढ़ जाते हैं। मसलन अगर किसी को इंटरव्यू में रिजेक्शन मिले, तो नेगेटिव सोच कहेगी मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव सोच कहेगी मुझे अपनी तैयारी बेहतर करनी है, अगली बार मैं और अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करना सिर्फ सुकून ही नहीं, बल्कि बेहतर सेहत, बेहतर फैसलों और कामयाब जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। समझ आया? जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मेरा आपसे अगला सवाल है कि हमारी सोच का हमारी ज़हनी सेहत और रोज़मर्रा के फ़ैसलों पर क्या असर पड़ता है? इसी को मज़ीद आप डिटेल से बताएं। हाँ, सोचती हो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी सोच का जहन और रोजमर्रा के फैसलों पर डायरेक्ट असर होता है। जब सोच पॉजिटिव होती है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना आसान होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंसान मुश्किल हालात में भी बेहतर डिसीजंस ले पाता है। लेकिन अगर नेगेटिव सोच हावी रहे, तो चिंता, घबराहट और गलत डिसीजंस का खतरा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, तो नेगेटिव सोच ये कहेगी मैं ये कभी नहीं कर सकता, जबकि पॉजिटिव सोच कहेगी इस बार मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, मैं उनसे सीख कर अगली बार बेहतर ट्राई करूंगा। सकारात्मक सोच का मतलब प्रॉब्लम से आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनका बेहतर हल ढूंढना होता है। यही आदत मेंटल पीस, बेहतर फैसले और लॉन्ग टर्म कामयाबी की स्ट्रॉन्ग बुनियाद बनती है। समझ में आ रहा है? जी। या मैं इसे और आसान करूं? नहीं, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन ले लें साथ।
जब इंसान के ज़हन में मनफी ख़यालात का गलबा हो जाए तो इनको फ़ौरन कैसे रोका जाए? एक सेकंड इस पे सोचती हूँ। जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नकारात्मक ख़्यालों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश अक्सर काम नहीं करती। बेहतर यह है कि आप उन्हें पहचानें, एक्सेप्ट करें और फिर अपना ध्यान किसी पॉजिटिव काम की तरफ मोड़ लें। जैसे गहरी सांस लें, 3 से 5 बार धीमी सांस अंदर बाहर करें। खुद से पूछें, क्या ये ख़्याल सिर्फ सोच है या इसके सबूत भी हैं? किसी काम पर फोकस शिफ्ट करें, तिलावत, पढ़ाई, हल्की वॉक या किसी अपने से बात कर लें। अगर वही बात बार बार आई तो उसे लिख लें, इससे दिमाग हल्का होता है। और नींद, आराम और रूटीन का ख्याल रखें, क्योंकि थकान नेगेटिव सोच को बढ़ावा देती है। याद रखिए, मकसद नेगेटिव ख्यालों का कभी ना आना नहीं, बल्कि उनके आने पर संभालना सीखना है। यही आदत टाइम के साथ जहनी सुकून और मजबूती लाती है। समझ में आ रहा है? या मैं हाँ। इसे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊं? अ, ठीक है, मुझे समझ आ गई ये बात। आप मुझे ये बताएँ कि अपने माइंडसेट को रीफ्रेम करने या सोच का ज़ाविया बदलने का क्या तरीका है? एक मिनट, मैं देखती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। माइंडसेट को रीफ्रेम करने का मतलब है किसी सिचुएशन को देखने का अपना नजरिया बदलना, ना कि प्रॉब्लम को नजरअंदाज करना। सबसे पहले अपने नकारात्मक ख्यालात को पहचानें, उनसे पूछें क्या कोई पक्का सबूत है। फिर उसे एक बैलेंस और कंस्ट्रक्टिव सोच में बदलें। जैसे ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं सीख कर कर सकता हूँ। गलतियों को हार नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानें और छोटी छोटी कामयाबियों पर गौर करें। माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन डेली थोड़ा सा सुधार आपकी सोच को बेहतर बनाता है और कुछ समय बाद आपके नतीजे भी बदलने लगते हैं। समझ में आया? जी, जी। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि शुक्रगुज़ारी का हमारी मुस्बत सोच से क्या ताल्लुक है? एक सेकेंड। जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। शुक्रगुजारी और पॉजिटिव सोच का गहरा ताल्लुक है। जब हम अपनी जिंदगी की अच्छी बातों और नेमतों पर ध्यान देते हैं, तो नेगेटिविटी कम होती है, सुकून, सब्र और उम्मीद बढ़ती है। छोटी छोटी खुशियों की कदर करना आसान हो जाता है और मुश्किल हालात में भी ये एहसास रहता है कि हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है। मिसाल के तौर पर, अगर दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं गया, तो सिर्फ नाकामियों पर नहीं, बल्कि उन बातों पर भी गौर करें जो सीख मिली। सेहत ठीक है, एक और कोशिश का मौका है। ऐसी सोच शुक्रगुजारी को बढ़ाती है और शुक्रगुजारी पॉजिटिव सोच को मजबूत करती है, जिससे जिंदगी में बैलेंस और पॉजिटिविटी आती है। समझ आ रहा है? जी। या मैं और आसान करूं? नहीं, आप शुक्रगुज़ारी को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बताएँ। हाँ, एक मिनट बताती हूँ। जी बिल्कुल। इस्लामी नज़रिए से शुक्रगुजारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि इबादत भी है। कुरान में आता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये आयत हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी इंसान के दिल में उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा मजबूत करती है। जब इंसान अपनी नेमतों को याद करता है, तो शिकायत और मायूसी कम होती है और उसकी सोच ज्यादा पॉजिटिव और बैलेंस्ड बनती है। ये शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि दिल से नेमतों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी है। यही आदत पॉजिटिव सोच को मजबूत करती है, दिल को सुकून देती है और अल्लाह पर भरोसे का जरिया बनती है। समझ आ रहा है? जी, जी। बहुत आपने अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया है। मेरा अगला सवाल है कि खुद से की जाने वाली गुफ्तगू यानी सेल्फ टॉक हमारी शख्सियत को कैसे मुतासर करती हैं? और ये सेल्फ टॉक क्या होती है और ये अपनी शख्सियत इंसान के अंदर ये क्यों होती है ऐसा? देखती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सेल्फ टॉक का मतलब है वो बात जो हम अपने मन में अपने आप से करते हैं, जो अक्सर बिना आवाज के चलती रहती है। अगर सेल्फ टॉक नेगेटिव हो, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कॉन्फिडेंस कम होता है, डर बढ़ता है और बंदा नए कामों से घबराने लगता है। लेकिन अगर सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो, जैसे ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हिम्मत मिलती है और मुश्किल हालात में भी बेहतर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अपने आप से अच्छी बातें करना सीख के नकारात्मक बातों को पॉजिटिव बातों में बदले। जैसे मैं कभी नहीं कर सकता की जगह कहे मैं अभी सीख रहा हूँ और बेहतर हो जाऊंगा। ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ टाइम
के साथ आपकी सोच, शख्सियत और कॉन्फिडेंस तीनों को बेहतर बनाती है। समझ गई? या मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और दूँ? जी, जी, दे दें एग्ज़ाम्पल आप दें। ठीक है, मैं सोचती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट को मार्क्स कम आए तो नेगेटिव सेल्फ टॉक होगा, मैं तो बिल्कुल होशियार ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन पॉजिटिव और बैलेंस्ड सेल्फ टॉक ये होगा, इस बार मार्क्स कम आए हैं लेकिन ये मेरी पूरी पहचान नहीं है। मुझे अपनी पढ़ाई का तरीका बेहतर करना होगा, अगर रेगुलर मेहनत करूँ तो अगली बार नतीजे बेहतर आ सकते हैं। इस तरह के शब्द कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देती, बल्कि बंदे को अपनी गलती से सीखने और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। हर इंसान अपने आप से जो बातें करता है, वो उसकी सोच, कॉन्फिडेंस और शख्सियत तीनों को शेप देती है। इसलिए अपने आप से दयालु, पसंद और हौसला बढ़ाने वाली बातें करें। यही डेली प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाती है। समझ आया? जी, जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि नाकामी के बाद अपने ज़हन को मुस्बत रखना और दोबारा कोशिश करना कैसे मुमकिन है? मैं देखती हूँ। जी, बहुत अहम सवाल है। नाकामी के बाद भी पॉजिटिव रहना पूरी तरह मुमकिन है, अगर हम नाकामी को अपनी पहचान ना बनने दें। पर समझें, खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीख मिली? अपने बड़े मकसद को याद रखें और छोटे-छोटे कदमों से दोबारा शुरू करें। इस्लामी नज़रिए से मायूस होने के बजाय सब्र और तवक्कुल के साथ अल्लाह पर भरोसा रखकर कोशिश जारी रखें। जब आप अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा खड़े होते हैं, वही असली कामयाबी की शुरुआत होती है। यही सब्र जी। ये और चैट मजमून जीपीटी में इतनी खूबसूरत और मालूमात से भरपूर गुफ्तगू का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये था हमारा सेशन मुस्बत सोच और माइंडसेट की तब्दीली पर। अपनी सोच को मुस्बत रखें, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसी ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। टैप्टा और रेहान एआई एजुकेशन से अपने होस्ट रिजवान सदीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह